अरे रति, तुम्हारा जो पति है मैं उसे एक वरदान देता हूँ कि बिना शरीर का रहता हुआ हर प्राणी के अंदर रहेगा, हर प्राणी के अंदर काम रहता है। लेकिन जब कृष्ण का जन्म होगा द्वापर युग में, तब यह जो कामदेव है भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर आएगा और वही तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। रति जी भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने लोक पहुंची। यहाँ देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज जो शंकर भगवान हैं वह ऐसे तो मानने वाले नहीं विवाह के लिए, आप ही कुछ करिए। तो सभी देवता भगवान के पास पहुंचे और भगवान से विनती करने लगे, प्रभु एक असुर हुआ है तारकासुर और उसे वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी का, क्योंकि जो तारकासुर है उसने वरदान मांगा है कि मैं भगवान शंकर के अंश से ही मरूं, क्योंकि वह जानता है कि भगवान शंकर की जो पत्नी है सती, वह सती हो गई है और उनका विवाह हुआ नहीं है, तो मैं उनके ही पुत्र से मरूं। और सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवता भी स्वार्थी हैं, हम मनुष्य ही नहीं देवता भी स्वार्थी। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपको विवाह करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान आकर कह दें, श्री हरि आकर कह दें कि आप विवाह कर लो, तो महाराज हम विवाह कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि राम की प्रेरणा से आज भगवान शंकर विवाह करने के लिए जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं उस पत्नी को ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने भी मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया था। और आज सप्त ऋषियों को प्रेरणा दी भगवान ने कि जाओ पार्वती जी की परीक्षा लेकर आओ। सप्त ऋषि पहुंचे, कहने लगे कि आप किसके लिए तपस्या कर रही हो? अरे उसका वेश भी अशुभ है, हमने आपके लिए एक वर और ढूंढ के रखा है श्री हरि जी, कि हम तुम कहूँ वर नीक बेचारा, अच्छा वर देखा है तो उसके साथ विवाह कर लो। लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि मैंने अपना जन्म शंभू जी को हार दिया है, क्योंकि अब इनके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि अब मेरी लगन भगवान शंकर से लगी हुई है कि लगन हो इनसे लगा बैठे। अब विचार नहीं होगा, अब तो केवल भोले शंकर ही मेरे पति होंगे। कि लगन हो इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब हम विचार नहीं करेंगे, केवल इनसे ही मेरी लगन लगी है। सप्तऋषियों ने जाकर भगवान शंकर को सूचना दी। अब तो भगवान शंकर गदगद हो गए कि मेरा भी विवाह श्री पार्वती जी के साथ होगा। और कैलाश पर्वत पर सभी देवताओं के यहाँ धुंध भी बजने लगी कि भगवान शंकर का विवाह होने जा रहा। पृथ्वी का पहला विवाह ऐसा है कि दूल्हे के घर में ना बाजे हैं, ना गाजे हैं, ना मेहमान हैं, और सभी बारातियों के घर में बाजे बज रहे हैं। सभी के यहाँ सभी अपने वाहनों को सजा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहा है, यमराज अपने भैंसा को सजा रहा है, ब्रह्मा जी अपने हंस को सजा रहे हैं, श्री हरि
अपने गरुड़ जी को सजा रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये है भोलेनाथ, क्षम करोति शंकरः। भोलेनाथ के गण है श्रृंगी भृंगी। आकर प्रभु से कहा, महाराज अरे आपका तो कल विवाह है, भगवान की विवाह की तिथि है वैशाख पंचमी, जो शिवरात्रि आती है, शुक्ल पक्ष की तिथि है वैशाख पंचमी, दिन गुरुवार बृहस्पतिवार। कहा प्रभु सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु आपको कोई नहीं देख रहा, इसलिए प्रभु आप यदि आज्ञा करें तो हम आपका श्रृंगार करना चालू करें। भगवान शंकर हंस पड़े, वाह, हमारा श्रृंगार हमारे गण स्वयं कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन में कभी श्रृंगार नहीं किया, जो श्रृंगार जानते ही नहीं वह हमारा श्रृंगार करेंगे और भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान का श्रृंगार सुनते हैं कि उनके गण कैसे श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, सेवा दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, सेवा दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता।
डमरू बाजन लगले बाजा त्रिशूल डमरू बाजन लगले बाजा मोरी बेहान चलले भूतवन के राजा